नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। भ्रष्टाचार की कहानी बंदी कला की जुबानी। जी हां, आज इसी पर बात करेंगे। सरकार की योजनाएं, आवास योजना हो, शौचालय निर्माण हो, सीसी रोड का निर्माण हो, स्वच्छता अभियान हो, मंगल भवन का निर्माण हो, ये वो तमाम निर्माण कार्य है जो सरकार करवाती है हर ग्राम पंचायत में, जिससे वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े, वे अपने आप को पिछड़ा न माने। योजनाओं का लाभ हर छोटे कस्बे तक पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन वहीं जिम्मेदार सरपंच हो, सचिव हो जैसे लोग, जिन्हें इन योजनाओं को अपने क्षेत्र के ग्रामीणों तक पहुंचाना होता है। लेकिन छतरपुर की ग्राम पंचायत बंदी कला में पिछले 7 सालों से सरपंच ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं और हितग्राहियों की राशि डकार रहे हैं। देखिए आप भी भ्रष्टाचार की कहानी बंदी कला की जुबानी। छतरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बंदी कला अपने कार्यकाल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। पिछले 7 सालों से इस पंचायत में भागीरथ अहिरवार सरपंच पद पर आसीन रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक से बढ़कर एक घोटाले किए। जब मीडिया की टीम ग्राम बंदी कला के विकास कार्यों की पड़ताल करने पहुंची तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले निकले। हितग्राही दिनेश तिवारी ने बताया कि सरपंच ने पक्के मकान पर आवास स्वीकृत कर अपात्र रामलाल कुशवाहा को लाभ पहुंचाया, जबकि मेरा मकान पूरा आज भी कच्चा और खपरेल बना हुआ है, लेकिन मुझे आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला हमें, ना ये शौचालय का लाभ, उज्ज्वल योजना, किसी चीज का लाभ नहीं मिला। क्योंकि इसलिए लाभ नहीं मिला क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, तो गरीब आदमी इसलिए कि हमारे पास जमीन 2 एकड़ से भी कम है। और उन लोगों के आवास हुए जिन लोगों के पास 50-50 एकड़ जमीन सब कुछ है, बने बनाए मकान पे भी आवास हुए जा रहे हैं, पास किए गए हैं। इसके लिए आपने सरपंच और सचिव से बोला? बिल्कुल बोला। इन लोगों ने कि किसी ने कुछ नहीं कहा, बोलते थे कि 10,000 रुपये दो, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं थे, तो इसलिए मेरा ना आवास हुआ, ना मेरा कोई किसी ने कुछ सुना नहीं। वहीं शौचालय निर्माण कार्य में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया है। हितग्राहियों के घर पर शौचालय निर्माण कराए गए, लेकिन आज भी आधे अधूरे शौचालय तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब कन्याओं की शादी के लिए 20 लाख की लागत से वर्ष 2017-18 में स्वीकृत मंगल भवन आज भी आधा अधूरा पड़ा है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जो कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वहीं पूरे मामले में जनपद सीईओ मजहर अली ने कहा कि ग्राम पंचायत बंदी कला में निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच पड़ताल कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल कई जिनके जवाब लेना जरूरी है। साहब जी, जब तक सामान रहा, जब तक 2.5 महीने रखवाली किया मैंने 3,000 के महीने से 2.5 महीने रखवाली किया। पर बाकी सामान जो भी था वो सब इन्हें सरपंच सभापति जो भी हैं इनके हरकतार थे, जो भी ठेकेदारी, तो ईंटें ले गए, सरिया ले गए, सामान सब यहाँ से उठा ले गए। तो अब मैं किस चीज़ की रखवाली करूँ? मेरी छुट्टी हो गई। आपका कुछ पैसा मिला क्या आपको? कोई पैसा नहीं मिला। 7,000 रुपये बैठता है, 1,000 लाइट का बिल है और 7,000 हमारी मजदूरी का है। सर, हमारे यहाँ पे लेटरिंग की हमने सुनी थी, नन्हेलाल विश्वकर्मा के नाम से लेटरिंग आई है। सरपंच साहब ने ऐसा कहा, हमने उनके नाम से ठीक है बनवा लिया। 1 लाख की पड़ी पूरी लेटरिंग और 12,000 राशि घोषित की गई थी। हमने ठीक है 12,000 मिल रहा है और वो तो हमें घर में चाहना ही है, हमने बनवा लिया। 1 लाख रुपया ही फंसा दिया। फिर हमने कहा कि ठीक है सरपंच साहब बन गया, हमारा 12,000 रुपया निकलवा दो। बोले निकल जाएगा, आज तक नहीं निकला। तो ये पैसा क्या सरपंच ने खा लिया? हमें तो ऐसा ही लगता है कि ऐसे बार बार यही बोलते हैं निकल जाएगा, कहीं नहीं का। 181 पे शिकायत की, वहाँ भी 15-20 दिन बाद फिर से आए, बोले कि आपका रुपया निकल जाएगा, शिकायत वापस ले लो। और बस 15-20 दिन और निकल गए, फिर भूल गए। भी ऐसे ही हो रहा है, 2 साल से करीब हो। शौचालय में ऐसा है कि शौचालय मुद्दा 2021-22 का नहीं है, मुद्दा 2017 से चल रहा है। 2017 से चल रहा है। शौचालय में
लोगों के शौचालय के पैसे सरपंच सचिव द्वारा निकाल लिए गए हैं। हरदी क्षेत्र द्वारा जिला सीओ हरदी क्षेत्र द्वारा 12 सदस्यीय टीम गठित करके जांच करवाई गई थी, जिसमें 110 लोग करीब पाए गए जिनके पैसे निकल चुके हैं। उनके घर पर शौचालय आज दिनांक तक नहीं बनवाया गया। सरपंच सचिव के द्वारा जो वेंडर से भुगतान होता है वो स्वयं उन्हीं लोगों ने कर लिया, स्वयं पैसा भी खा गए। और अभी हमने आपको दिखवाया भी है कई जगह के शौचालयों की क्या स्थिति है। नहीं, आप बता रहे हैं उसकी हम जांच करवाते हैं। और पुरानी शिकायतें थी उसमें 1000 रुपये वहाँ के पूर्व सचिव के ऊपर कार्रवाई हो गई है, उसकी वसूली भी हो गई है, कुछ प्रकरण जिला पंचायत में विचारा भी हो गया। नहीं, वही तो जो इन योजनाओं के आप बता रहे हैं जो है वो उसी की हुई कार्रवाई होगी। ग्राम पंचायत बंदी कला की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। इसी मुद्दों को लेकर हमारे साथ कई सवाल है। हमारा पहला सवाल, 7 सालों में किसी अधिकारी की नजर में ग्राम पंचायत, पिछले 7 सालों से सरपंच आसीन हैं अपने पद पर, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है कई सालों से हो रहा है, अभी तक अधिकारियों की नजर इस ग्राम पंचायत पर क्यों नहीं पड़ी? हमारा दूसरा सवाल, सरकार की मंशा पर क्यों पानी फेर रहे जिम्मेदार? सरपंच सचिव की जिम्मेदारी है कि जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए सरकार की, लेकिन वहीं उन्हीं हितग्राहियों का, लाभार्थियों का हक मार रहे हैं सरपंच सचिव, जो कि जिम्मेदार है। हमारा अगला सवाल, आखिर कब तक इस तरह योजनाओं में चलता रहेगा भ्रष्टाचार? ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, और वही जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जवाब उनसे पूछा जाता है, जवाब लेने की कोशिश की जाती है तो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कब हितग्राहियों को बिना भ्रष्टाचार के मिलेगा उनके हक का लाभ? इस ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, हितग्राही हैं, लाभार्थी है, आवास योजना की बात करें, शौचालय निर्माण की बात करें, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि ये आज का मामला नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसा ही चला आ रहा है कि हितग्राहियों के हक पर सरपंच और सचिव ही डाका डाल रहे हैं। क्या जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे देना काफी है? जिस तरह सीईओ की बाइट हमने सुनी, उनका कहना था कि आप के जरिए ये मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या यह आश्वासन दे देना काफी है? क्या जो जांच पड़ताल की जाएगी वो सही तौर पर की जाती है? पिछले कई सालों से, पिछले 7 सालों से इस तरह का भ्रष्टाचार होता आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी कोई अधिकारी ने जांच क्यों नहीं बैठाई? बड़ा सवाल है। क्यों कोई सख्त कार्रवाई नहीं बन जाती भ्रष्टाचारियों के लिए नजीर? अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होता है और अगर सख्त कार्रवाई की जाए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा, तो शायद ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ सीधे तौर पर हितग्राहियों तक पहुंचे और कोई भ्रष्टाचार न कर पाए। तो छतरपुर की ग्राम पंचायत बंदी कला की हम बात कर रहे हैं, जहां कोई एक योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो। आवास योजना, शौचालय निर्माण की बात करें, सीसी रोड की बात करें, तमाम तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। कोई एक ऐसी योजना नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं, और तमाम ये योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाना है, ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे। लेकिन वही जिम्मेदार सरपंच सचिव हैं, वही हितग्राहियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप तिवारी जुड़ चुके हैं। अनूप, छतरपुर की ग्राम पंचायत बंदी कला की हम बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। कोई एक ऐसी योजना नहीं हो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं वही जिम्मेदार सरपंच और सचिव। क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए।
अनुप, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की। तो ग्राम पंचायत बंदी कला की बात कर रहा है, जिस तरह पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और लोगों की बातें भी हमने आपको सुनाई, जो बाइटें उन्होंने दी है, जो मीडिया के सामने कहा है कि जो योजनाएं हैं जिनका लाभ है उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक तरफ सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि योजनाएं जो चलाई जाए उनका लाभ छोटे से छोटे कस्बे, हर एक तबके के आदमी को मिले, हर एक तबके के व्यक्ति को इस योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन वहीं जब जिम्मेदार अधिकारी योजनाओं पर पलीता लगाएंगे तो फिर जो हितग्राही हैं वो अपनी शिकायत या वो अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएंगे। सरपंच सचिव का काम है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उसका लाभ अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने ग्राम पंचायत में लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन वहीं सरपंच सचिव ही योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं, हितग्राहियों के हक का पैसा डका रहे हैं। जो पात्र हैं उनको लाभ नहीं दिया जा रहा, जो अपात्र हैं उनको योजना का लाभ दे दिया जाता है। ये तमाम योजनाएं हैं, आवास योजना की हम बात कर रहे हैं, शौचालय निर्माण की हम बात कर रहे हैं, सीसी रोड की हम बात करें, मंगल भवन जो इस ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए थे, जहां पर गरीब कन्याओं के विवाह के लिए ये मंगल भवन का निर्माण होना था। तस्वीरें आप देख सकते, ये मंगल भवन अधूरा पड़ा है और इसकी स्वीकृति 2017-18 में हो चुकी है। इतने साल में इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाली का पानी, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। स्वच्छता अभियान की एक तरफ हम बात करते हैं, वहीं ग्राम पंचायतों में या छोटे गांव में हम जाकर देखें तो ये तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई है। पिछले 7 सालों से सरपंच भागीरथ अहिरवार अपने पद पर आसीन हैं। उन्हीं की बदौलत ये योजनाएं जिनका लाभ अब तक वहां के ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। हमारे साथ संवाददाता अनूप तिवारी जुड़ चुके हैं। अनूप, बंदी कला की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। कोई एक ऐसी योजना नहीं है जिसमें सरपंच या सचिव द्वारा भ्रष्टाचार नहीं किया गया हो, और ये कोई आज का मामला नहीं है। पिछले कई सालों से, 7 साल हो चुके हैं सरपंच को, और 7 सालों से ही इस तरह का भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी, क्या स्थिति बंदी कला की आपको देखने को मिली जब उस गांव में पहुंचे, जब आपने ग्रामीणों से रूबरू हुए, क्या स्थिति है, किस तरह से रह रहे हैं, दर्शकों को बताइए। जी, मैं सबसे बड़ी बात है कि ये छतरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली बंदी कला गांव है। मैं स्वयं इस गांव के अंदर में मौजूद था और मैंने पूरे गांव का जब जायजा लिया तो इस गांव में एक चीज सबसे पहले रिजल्ट निकला है कि यहाँ के जो हितग्राही हैं वो परेशान हैं। और बाकी हकीकत बात तो ये है कि जब मैंने सबसे बात करने का प्रयास किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय हो और चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वहां पर कई प्रकार की ऐसी जो शासनिक योजनाएं थी जो इस गांव के अंदर में वंचित वो वहाँ के हितग्राही हैं। लेकिन एक और मैं सबसे बड़ी बात करूं कि जब मेरी पंचायत से कुछ लोगों से बात हुई, वहाँ शौचालय के नाम से पैसा निकल जाता है लेकिन वहाँ पर शौचालय भी नहीं मिलता है। और क्योंकि लोग बड़े दुखी मन से ये भी बताने के लिए, मैं एक दृश्य और आपने अगर मैंने आपको जो विजुअल भेजे हैं उस विजुअल में आपने देखा होगा कि ये गरीब व्यक्ति, एक प्रजापति समाज के व्यक्ति मैंने आपको दिखाया होगा कि एक झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं और उसकी शिकायत पर एक पास में ही एक शौचालय बनना था। जब आनंद फानंद में जब शिकायत होती है उस शिकायत में आनंद फानंद में सरपंच और सेक्रेटरी एक शौचालय बनाते हो, केवल एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है और केवल एक नाम के लिए। ऐसी उस पंचायत में ऐसे कई हितग्राही, मैं आपको बताऊं 112 लिस्ट है इस पंचायत के अंदर में जिन शौचालय में जिन व्यक्तियों के नाम पैसा निकला और वहां तक हितग्राही तक नहीं पहुंचा। और इसमें एक और बताऊं कि जब यहाँ पर पूर्व में हर्ष दीक्षित जिला पंचायत सीओ थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बनाकर इसमें जांच टीम तैयार की थी। और उस जांच टीम में वहां पर जब हर्ष दीक्षित का ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद में वो फाइल भी दब जाती है और उसके बाद में वो फाइल पर धूल जमने लग जाती है। इस तरह की कई भ्रष्टाचार मैंने उस गांव में लोगों, अब आपको एक और दृश्य बताने का प्रयास करूंगा कि एक व्यक्ति के घर के सामने शौचालय बन जाता है और उस व्यक्ति का
शौचालय नहीं है, किसी के घर के सामने शौचालय बन रहा है, जिस व्यक्ति के नाम पे शौचालय बन रहा है वो उस घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पे रह रहा है, और उस घर को वो जब व्यक्ति मना करता है कि भैया मेरे घर के सामने मत बनाइए, तो उसमें भी बनाए जबरदस्ती। लेकिन उस शौचालय की स्थिति जो है अभी उसको भी आप अगर विजुअल में देखोगी तो वहां पर भी कचरा भरा हुआ है, कोई काम का नहीं है, शौचालय के दरवाजे टूट गए, किसी शौचालय में गोबर है, किसी में मटके भरे हुए, मतलब हितग्राहियों को न उसमें गड्ढे हैं। मेन बात तो जो है शौचालय में गड्ढे होने चाहिए, उन गड्ढे नहीं। ऐसे करके उनने पूरी पंचायत में लोगों को गुमराह कर और उनके पैसे खाकर वहां पर काम पिछले नहीं 7 सालों से ग्राम पंचायत की क्या यही स्थिति बनी हुई है? जी हाँ, ऐसे ही बनी हुई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक रामलाल कुशवाहा करके व्यक्ति था। अब आप एक बात, जब भ्रष्टाचार की बात चल रही है तो रामलाल कुशवाहा के घर में प्रधानमंत्री का जो आवास होता है वो प्रधानमंत्री बने बनाए मकान से प्रधानमंत्री आवास निकल जाता है। जैसे एक हितग्राही की यहाँ पर एक हितग्राही की बाइट भी आपने भेजी, उनका कहना है कि हम पात्र हैं लेकिन हमें योजना का लाभ नहीं दिया गया, जो अपात्र थे उनको योजना का लाभ दे दिया सरपंच द्वारा। जी, एक क्या दिनेश तिवारी करके है, उसका नंबर भी मैंने आपको भेजा है, और उसके उसमें उस व्यक्ति का कहना है उस व्यक्ति के पास ना कोई जमीन है ना कोई कुछ है, उसके पास वो वाक्य में पात्र है, लेकिन उस पात्र व्यक्ति को वहाँ नहीं मिलता है। और जो अन्य व्यक्ति हैं जिनके पास में बाकायदा बड़े पैसे वाले लोग भी हैं, अगर इस पंचायत की अगर हकीकत जांच हो जाए तो इसमें कई ऐसे घोटाले बड़े निकलेंगे जो कि देखने लायक होगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस सरपंच के ऊपर रिकवरी भी है, 3,56,000 समथिंग कुछ की रिकवरी भी निकाली गई है, जो आज तक शासन ने अपनी रिकवरी वसूल नहीं कर पाई। मैं और एक और आपको चीज बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं पर राज्य मंत्री ललिता यादव थी, जब उन्होंने वहां पर एक गरीब गांव ग्रामीणों के लिए विवाह घर दिया, मंगल भवन 20 लाख की लागत से बनाने के लिए दिया था। उस मंगल भवन की आज ये स्थिति है, जैसे कि आपके विजुअल में भी दिखेंगे कि वहां पर बाकायदा पट्टा, उस शौचालय तो वहां के पूरे जितने बने थे वो तो कंडम कर की गए हैं, तो वहां पर भी आप जाके मौके पर देखेंगे तो वहां पर भी वो पैसे का कोई पता ही चल रहा है। 20 लाख में 10 लाख रुपए तो निकला है, ये चीज तो हमें जानकारी नहीं आई थी, लेकिन उस 10 लाख पे भी वहां पे काम नहीं, चौकीदार अलग रुड़ा। ऐसे करके उस पंचायत के अंदर में जब हमने भ्रमण किया और उसकी एक एक चीज खोजबीन करने के प्रयास किया तो वाकई में उस देखने लायक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रशासन के एक सरपंच सेक्रेटरी अगर काम करती है तो ये बहुत बड़ी चैन होती है, और उस चैन में कहीं ना कहीं पर यहाँ के अधिकारी भी आते हैं, चाहे वो यहाँ पे एपीओ हो, चाहे वहाँ इंजीनियर हो, एसडीओ हो, जनता सीओ हो, तो कागजों में तो यहाँ पर सब पूरी पंचायत में काम अच्छा हुआ, लेकिन जब धरातल की हकीकत देखने गए तो हमने वहां पर ऐसी चीजें देखी है कि वाकई में देखने लायक है कि गरीबों के मकान नहीं है, गरीबों के शौचालय नहीं है, उनके पैसे, और ये बहुत बड़ी बात है। अनूप, जो भी निर्माण कार्य, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कोई एक निर्माण कार्य ऐसा नहीं है जो पूर्ण किया हो। मंगल भवन की बात करें, शौचालय की बात करें, आवास योजना की बात करें, तो वहां के ग्रामीणों की क्या स्थिति देख पा रहे हैं, किस तरह से वो गुजर बसर वहां पर कर रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीजों की बात की जाए, स्कूल की बात की जाए या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, जब योजनाओं में इस तरह का घोटाला हो रहा है तो ये तमाम मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है वहां पर? एक चीज और आपको, मैं एक चीज और ध्यान देना चाहूंगा आप लोगों का कि उस पंचायत के अंदर में कुछ टैंकर आए थे, टैंकर 3 टैंकर आए थे, तीनों टैंकर का पता नहीं है। वहाँ पर समर्शियल आए थे, समर्शियल का पता नहीं है। वहाँ पर एलईडी टीवी आई थी, एलईडी टीवी का भी पता नहीं है। इस तरह की सारी जब पंचायत के अंदर में देखा गया तो और मैं एक और आपको बताऊंगा, आपने विजुअल में आ रहे होंगे कि सोख्ता गड्ढे बनाए जाने थे वहाँ पर 8 और प्रत्येक सोख्ता गड्ढे का 20,000 कीमत होती है, लेकिन सोख्ता गड्ढे अगर आप देखोगे तो सोख्ता केवल गड्ढे खुद गए और बड़े बड़े पत्थर उसमें जाके डाल दिए, यानी वो सोख्ता गड्ढे बन चुके हैं। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचार पे हुए है, तो इसमें एक दोषी एक चीज तो नहीं बनाया जाएगा, इसमें सबको दोषी बनाए जाने का प्रयास हो। तो देखा जाए तो घूम फिर के उस पंचायत की जो 7 साल का कार्यकाल था, वो 7 साल का कार्यकाल वहां पर देखने लायक था, और वहां के
ग्रामीण परेशान है और कई दिक्कत। मैंने तो कुछ राइटें आपके पास भेजी नहीं, लेकिन आप देखोगे तो बहुत चीजें हैं उसमें। बिल्कुल अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विभाग के रवि तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, सुन पा रहे हैं। रवि, अब आपके ग्राम पंचायत की हम बात करें, बंदी कला, तस्वीर हम दर्शकों को अपना दिखा रहे हैं, क्या स्थिति है। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह है कि कोई ऐसी एक योजना नहीं है जिसमें सरपंच द्वारा या सचिव द्वारा भ्रष्टाचार ना किया गया हो। किस तरह से वहां की जनता या किस तरह से आप वहां जीवन यापन कर रहे हैं? आवास योजना नहीं है, शौचालयों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, सड़कों की हालत हम देख पा रहे हैं। जी मैडम, यहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है और सरपंच कोमल भागीरथ अहरवार है, सचिव चंद्रभान पटेल हैं। तो जी मैडम, यहाँ की स्थिति ये है कि एक बीच में अभी एक आदेश हुआ था कि शौचालयों का भुगतान सरपंच और सचिव के द्वारा खाते से करवाया जाए हितग्राहियों को, मगर उसमें उन लोगों ने ये लाभ उठाया कि उन्हीं को बनवाना था घर घर जाके शौचालय। तो उनने शौचालय तो बनवाए नहीं हैं और पैसा निकाल लिया है और अपने घर पर शौचालय बनवाए या अपने दोस्त यार मित्र के यहाँ बनवाए। उन्हीं पर हितग्राहियों के नाम लिख कर एक का नाम लिखा, दूसरे का मिटा दिया, फिर फोटो खींच ली। ऐसे जांच कमेटी गठित की थी हरदीक्षित जिला सीओ ने 2020 में 12 सदस्यीय टीम आई थी मैडम जी। तो यहाँ पर करीब 90 शौचालय पाए गए थे जिनके पैसे निकल चुके हैं, उनके घर पर निर्माण कार्य नहीं करवाया गया मैडम। तो जांच में कोई दोषी पाया गया और दोषी पाया गया तो कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? कार्रवाई मैडम कुछ नहीं हुई। सचिव उस टाइम पे गुमान बिहारी अहरवार थे तो उनको सस्पेंड किया गया था, बल्कि उस फाइल में हम लोगों को जानकारी गुप्त में जानकारी मिली थी कि कलेक्टर हरदीक्षित ने टर्मिनेट करने के लिए फाइल पर डीएम साहब के दस्तखत करवाने के लिए फाइल पहुंचाई थी। कलेक्ट्रेट से फाइल वापसी जिला पंचायत आती है, वहां से गुम हो जाती है। उसके बाद सरपंच पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैडम 2017 में माननीय राज्य मंत्री ललिता यादव के पत्र से भोपाल से 20 लाख का सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ था मैडम जी। उसका 10 लाख रुपए राशि निकाल ली गई है जी। और 10 लाख राशि निकालने के बाद उसका कार्य नहीं करवाया। जब हम ग्रामीणों ने शिकायत की जिला पंचायत में तो उन्होंने काम शुरू करवाया अधूरा। उसमें 3,56,500 कुछ रुपए रिकवरी बनी हुई है, मगर आज दिनांक तक सरपंच को ना उस रिकवरी की वसूली की गई है। सिर्फ पैसे लगाते हैं जिला सीओ और बस टाल रहे हैं मैडम। ऐसा साफ ही तौर पर रवि, यहाँ पर सरपंच द्वारा ये सब भ्रष्टाचार घोटाले किए गए, हितग्राहियों के पैसों पर डाका डाला गया, उनके हक के पैसे डकार लिए गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर आप आला अधिकारियों तक पहुंचे हैं इन शिकायतों को लेकर? जी मैडम, आला अधिकारी के यहाँ पहुंचे, सब जगह शिकायत की हमने। शिकायत के बाद हम वहाँ तक भी पहुंचे। भोपाल में पंचायत ग्रामीण विकास का ऑफिस है, ऑफिस जहाँ सभी पंचायत ग्रामीण वाले अधिकारी बैठते, वहाँ भी शिकायत दी है हमने उसी समय पर, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा भी आने वाले समय में रवि, अब पंचायत चुनाव है तो क्या आपके ग्राम की जनता करने वाली है? क्योंकि कोई योजना का लाभ आप तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाया, जो भी योजनाएं थी सब कागजों तक सिमट कर रह गई। जी मैडम, ग्राम की जनता का ऐसा है कि ग्राम की जनता इतनी दहशत में रही और हम तो जनपद सदस्य हैं, रही हमारी पत्नी और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो उसका नतीजा ये निकला कि जब हमने शिकायत की है तभी हरजन सरपंच होने के नाते उसने हमारी हरजन में रिपोर्ट डाली है झूठी, मगर हम उन सब सारी चीजों से बचे हैं। जब हमको थाने बुलाया गया तो हमने वहाँ अपनी शिकायतें पेश की तो सामने हकीकत पता चल गई। और ग्रामीणों को यही दहशत रही है कि ऐसा नहीं हो कि हम
आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं हो तो हम पे भी हरिजन एक्ट लगवा दे। एक बड़ा मुद्दा बन के रहा है कि इन पे तो कानून का भी दुरुपयोग सरपंच द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या, अपने ग्रामीण क्षेत्र की समस्या दर्शकों तक और हम तक पहुंचाने के लिए। अनुप, आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी मैं इस पूरी खबर को दिखाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट तक पहुंचाने के लिए और ग्राउंड पर जाकर पड़ताल करने के लिए कि किस तरह जिम्मेदार सरपंच होता है जो सरकार योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने। लेकिन वहीं पिछले 7 सालों से सरपंच उन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहा है, घोटाले कर रहा है, हितग्राहियों के पैसे, उनके हक के पैसे डकार लिए गए। साफ तौर पर रिपोर्ट्स पहले 2020 में भी जांच कराई गई थी, 12 सदस्यीय टीम ने जांच की और जांच में सामने आया, लेकिन अब तक सरपंच पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। अभी भी सीईओ जांच कर, पड़ताल कर कार्रवाई कहने की बात कर रहे, आश्वासन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई होती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह से कानून का भी दुरुपयोग करना, सरकार को भी लाखों का चूना लगाना और साफ तौर पर निकलकर सामने है कि 3 लाख की रिकवरी सरपंच पर है। अब आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई, क्या जांच इस मामले पर की जाती है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।